हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कल 6 अप्रैल है। बंगाल में थर्ड फेज की वोटिंग है। अब बीजेपी से टीएमसी तक सबका फोकस फोर्थ राउंड पर है। सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता की फिल्म सिटी टॉलीगंज की है, जहां जेपी नड्डा और जया बच्चन ने रोड शो किए। यहां केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की टक्कर ममता के मंत्री से है। टॉलीगंज की फर्स्ट ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव कोलकाता पहुंच चुका है, जहां टॉलीगंज से बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। ये उत्साह बताता है कि टॉलीगंज समेत बंगाल में कमल की निशान की बहार है। टॉलीगंज वो इलाका जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है। टॉलीगंज वो इलाका जो बंगाल की संस्कृति को सिनेमा पर रिप्रेजेंट करने की बात करता है। আমার নাম জয়া বচ্চন। তার আগে আমার নাম জয়া ভাদুরী ছিল। আমার বাবার নাম তরুণ কুমার ভাদুরী। আমরা প্রবাসী বাঙালি, কিন্তু বাঙালি। बंगाल इलेक्शन का नया हॉटस्पॉट है टॉलीगंज। कहने को ये साउथ 24 परगना जिले की असेंबली सीट है, लेकिन टॉलीगंज से उठने वाली लहर पूरे कोलकाता पर असर डालती है। सितारों के शहर टॉलीगंज में सोमवार को 2 मेगा शो हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज ट्राम डिपो से गरिया मोड़ तक 5.5 किलोमीटर तक लंबा रोड शो करके बाबुल सुप्रियो के लिए पावर प्रेजेंटेशन किया। तो ममता बनर्जी के उम्मीदवार अरूप विश्वास के लिए अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी मैदान में उतरी और कुड़घाट सापाड़ा मैदान से टॉलीगंज तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। टॉलीगंज का पॉलिटिकल टेम्परेचर देखने हमारे दो संवाददाता पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य भी दिन भर यहां मौजूद रहे। जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान पवन नारा भी उनके रथ पर सवार हुए और नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री के गढ़ में इस वक्त है। जेपी नड्डा साहब रोड शो कर रहे हैं, बाहर जबरदस्त भीड़ है, साथ में बाबुल सुप्रियो हैं। सर, बॉलीवुड में डंका बजाने के बाद टॉलीवुड में दादा यहां से वोट मांग रहे हैं। भीड़ को देखकर क्या आकलन है आपका? देखिए, मैंने पहले कहा, बंगाल की जनता ने ममता जी को नमस्कार करने का तय कर लिया है। टोलाबाजी, तुष्टीकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इसको लोग सिरे से नकार रहे हैं और आजादी की सांस लेना चाहते हैं। जया जी उत्तर प्रदेश से सांसद बनी, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था। 2019 में तो मुझे कहीं नहीं दिखी और यहाँ बंगाल में आई है, स्वागत है उनका। असर पड़ेगा? असर तो आप देख ही रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य ने जया बच्चन का रोड शो कवर किया। नड्डा के रोड शो की तरह यहां भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ममता ने विपक्षी दलों को समर्थन के लिए चिट्ठी लिखी थी। उसी के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन यहां पहुंची हैं। For a single woman fighting against all atrocities, head broken, leg broken, but they have not been able to break her heart and her brain, and her determination to move ahead and make Bengal one of the best in the world. कोलकाता कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस हब है, तो टॉलीगंज बांग्ला सिनेमा का सबसे बड़ा सेंटर है, जो टॉलीगंज के नाम से फेमस है। यह बंगाल का सबसे चमक दमक वाला इलाका है। यहाँ रूलिंग एलीट यानी बंगाली भद्रलोक भी रहता है, तो बाहर से आए वर्कर्स भी हैं। टॉलीगंज में कैसी चुनावी हवा बह रही है? पवन नारा ने ये सवाल डायरेक्ट टॉलीगंज के वोटरों से ही पूछा। इस वक्त हम टॉलीगंज में मौजूद हैं और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का। मैम, यहाँ क्या तस्वीर लग रही है? बाबुल सुप्रियो हैं और अरूप विश्वास हैं, किसका पलड़ा भारी? बाबुल। बाबुल, तो उनके स्टार वैल्यू का फायदा मिल रहा है उन्हें? हाँ। जानते हैं, पहचानते हैं उनको लोग? हाँ। दादा, आपको क्या लग रहा है? बाबुल। बाबुल, किस बात पे? किस बात के? क्योंकि अभी जो हवा चल रहा है, हाँ, वो बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का? क्या टॉलीगंज में भी हवा चल रहा है? सब जगह, पूरा बंगाल में। अरूप विश्वास की बाबुल सुप्रियो?
बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो ममता दीदी के मंत्री हैं, एक तरफ बाबुल सुप्रियो हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं, सांसद भी हैं। बाबुल सुप्रियो का तो थर्ड पोजीशन होगा, कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है, 1% चांस नहीं है। यंगस्टर क्या सोच रहे हैं? बाबुल सुप्रियो का स्टार वैल्यू कोई काम आएगा? नहीं, और विश्वास ही बेस्ट है। वो अच्छा आदमी है, 2 बार जीता ही है यहाँ से, वो बहुत काम किया है, इसीलिए और विश्वास जीतेगा। पिछली बार थोड़ा वोट का अंतर कम हो गया था, 2011 में 25 से जीता था, अभी बढ़ जाएगा। डेफिनेटली बाबुल सुप्रियो का स्टार वैल्यू है, लेकिन अभी जनता क्या बोलेगा उसका। अच्छा, कंफ्यूजन में है। आप कैसे देखते हैं, क्या बाबुल सुप्रियो की स्टार वैल्यू काम आएगी? मुझे तो लगता है आएगी। हाँ। टॉलीगंज कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में है। ये साउथ 24 परगना जिले की असेंबली सीट है। ये जादवपुर संसदीय सीट का पार्ट है। टॉलीगंज ट्राम का हब है। यहीं मशहूर टॉलीगंज क्लब भी है। बंगाली फिल्म सिटी में तमाम लोग हैं, लेकिन हिंदी भाषी लोगों की तादाद भी यहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि इस किले में, टीएमसी के किले में सेंधमारी की जाए, और इसीलिए बाबुल सुप्रियो, जो कि बंगाल के एक मशहूर गायक और बॉलीवुड फिल्मों में तमाम इन्होंने गायकी की है, एक बड़ा नाम है, यहाँ पे बीजेपी के एक कैंडिडेट के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सियासी समीकरण जो साधे गए हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, जो यहाँ टॉलीवुड के स्टूडियो में काम करते हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लिहाजा वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। टॉलीगंज कभी लेफ्ट का मजबूत किला था, लेकिन अब ये टीएमसी का गढ़ है। बीजेपी ने दीदी के इस दुर्ग को गिराने के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। टीएमसी की तरफ से मंत्री अरूप विश्वास टॉलीगंज से मैदान में है। अरूप विश्वास ने 2011 का चुनाव 25,000 से ज्यादा वोटों से जीता, लेकिन 2016 के चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 9,500 वोट के आसपास रहा। यानी बीजेपी के लिए यहां आसान नहीं होगा जीतना, क्योंकि ये दक्षिण कोलकाता ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को टॉलीगंज में जीत की उम्मीद क्यों दिख रही है, वो भी समझिए। 2011 के चुनाव में बीजेपी टॉलीगंज में तीसरे नंबर पर रही और 1.5% वोट मिला। 2016 में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन वोट 8% हो गया। 2019 में जादवपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और वोट शेयर रहा 27%। बंगाल हम जरूर जीत रहे, जैसे अमित शाह जी ने कहा है, अगले बार 200 पार वही होने वाली है। और 19 में हमने हाफ किया है, 21 में साफ हो जाएगा। और दीदी की बौखलाहट अगर आप 3 दिन में देखेंगे, जिस तरीके से अनाप शनाप बोल रही है, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, कभी एकदम घटिया शब्द में प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी की, नड्डा जी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट से यही एकदम साबित हो जाती है कि बंगाल उनके हाथ से गई है। बंगाली पहचान के बावजूद टॉलीगंज समेत पूरे कोलकाता में देश के तमाम हिस्सों से आकर लोग बसते रहे हैं। इस बार यहाँ के लोगों को कौन सा ऑप्शन पसंद आ रहा है, मनीष भट्टाचार्य की इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। नंदीग्राम के बाद टॉलीगंज में सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन वोटर का मूड क्या है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। अभी अरूप विश्वास हुआ पे बाबुल सुप्रियो है और वामफ्रंट का देवदूत घोष भी है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन थोड़ा कम होगा शायद, मुझे ये लगता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।